एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 3 देखेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे इन शॉर्ट टाइम। सो लेट्स सी, हम लोग ने बाकी सब देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे लीव्स की एनाटॉमी को और सेकेंडरी ग्रोथ को। तो डाइकॉट लीफ सबसे पहले इसमें है डाइकॉट लीफ। तो ये याद रखना है, डाइकॉट लीफ में हम लोग ने एज़ यूजुअल सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। हम लोग पहले एपिडर्मिस को देखेंगे, देन मीजोफिल को देखेंगे एंड देन वेस्कुलर बंडल को देखेंगे। एपिडर्मिस में हम लोग के दो सरफेस आते हैं, एक अडैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल सरफेस, और एक अबैक्सियल सरफेस। तो अबैक्सियल से हमें ये याद रखना है कि अबैक्सियल में बी आता है, ये बेस है, तो नीचे का सरफेस होगा ये, और इसमें हमें क्या होगा, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। इन डाइकॉट की बात करें, लेकिन अडैक्सियल में लेस और नो, या तो फिर नो स्टोमेटा, कोई स्टोमेटा नहीं होगा। इसमें मीजोफिल के दो टाइप हैं, स्पॉन्जी और पैलिसेड, उसको वहाँ डायग्राम में देख के समझेंगे। वैस्कुलर बंडल इसमें सराउंडेड है बंडल शीट सेल से। सब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है डायग्राम में, कि दो हमने देख लिया, अबैक्सियल एपिडर्मिस, अडैक्सियल एपिडर्मिस। नीचे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ऊपर नहीं होते या बहुत कम होते हैं। दो टाइप की मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल से एक स्पेशलाइज टाइप की पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो मीजोफिल सेल्स में दो टाइप की, एक स्पॉन्जी मीजोफिल, एक पैलिसेड मीजोफिल्स। पैलिसेड्स रेक्टेंगुलर शेप जो वर्टिकली अरेंज कम्पैक्ट सेल्स होती हैं, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम होती है, नहीं होती। स्पॉन्जी मेसोफिल्स में अच्छी खासी एयर कैविटी होती है, और ये राउंड इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, सबस्टोमेटल कैविटी। इसका जाइलम और फ्लोएम बंडल शीट सेल से कवर होता है। ये पूरी चीज़ हो गई वैस्कुलर बंडल, ये पूरी चीज़ हो गई डाइकॉट लीफ। एक चीज़ और, जो वैस्कुलर बंडल है डाइकॉट लीफ की, उसकी साइज़ डिपेंड करती है वेन्स पे। और डाइकॉट में कैसा वेन्स का अरेंजमेंट होता है, रेटिकुलेट, मतलब हर वेन्स सेम साइज़ की नहीं होगी, डिफरेंट साइज़ की होगी, तो इसलिए वैस्कुलर बंडल का साइज़ भी डिफरेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोनोकॉट लीफ का। मोनोकॉट लीफ को हम लोग, जैसे एक और चीज़, डाइकॉट लीफ को डॉर्सी-वेंट्रल लीफ कहते हैं, वैसे ही मोनोकॉट लीफ को आइजोबायलैटरल लीफ कहते हैं। इसमें क्या होगा, अडैक्सियल एपिडर्मिस और अबैक्सियल एपिडर्मिस दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। ये जाइलम है और फ्लोएम है, यहाँ पे सबस्टोमेटल कैविटी है, और मीजोफिल सेल सिर्फ एक टाइप की होगी, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता मीजोफिल सेल्स में। मोनोकॉट लीफ में एक स्पेशलाइज टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स का क्या काम होता है, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है इन द मोनोकॉट लीफ, एग्जाम्पल ग्रासेस। तो अगर वाटर ज़्यादा है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो टर्जिट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, लीफ को एक्सपोज कर देगा, जिससे क्या होगा, वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा प्लांट से। वहीं अगर वाटर का स्ट्रेस का कंडीशन है, वाटर कम है, तो ये क्या, बुलीफॉर्म सेल्स फ्लैटसीड हो जाएगा, और फ्लैटसीड होने के बाद ये अपना वाटर लूज़ कर देगा और लीफ को कर्ल कर देगा इनवर्ड्स, जिससे वाटर स्ट्रेस में वाटर लॉस कम हो। बुलीफॉर्म सेल्स लार्ज हैं, इसकी क्या चीज़ है, लार्ज है, एम्प्टी है और कलरलेस है। ये पॉइंट, ये तीन चीज़ एनसीईआरटी में अच्छे से दी हुई है, लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस टाइप की सेल्स हैं। तो ये हो गई मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ में हमें ये भी याद रखना है कि पैरेलल वेनेशन होता है, तो इसमें सेम टाइप की, सेम साइज़ की वेन होती है, एक्सेप्ट फॉर द मिड रिब। इसी पे वेन सेम है साइज़ की, तो वैस्कुलर बंडल भी नियरली सेम साइज़ का होगा। अब आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ पे। प्राइमरी ग्रोथ हम लोग ने देखा था, प्राइमरी ग्रोथ मेनली किसकी वजह से होती है, एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से होती है, जो रूट और शूट में होती है, और ये मेनली क्या इंक्रीज़ करती है, लेंथ में इसका रोल होता है। लेकिन वहीं सेकेंडरी ग्रोथ इज़ फॉर गर्थ। अब सेकेंडरी ग्रोथ लेटर बाद में होती है, और ये कि दो चीज़ों की वजह से होती है, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम। कॉर्ड कैम्बियम के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग देखते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम हम लोग ने देखा था कोजॉइंट वैस्कुलर बंडल में अरेंजमेंट में, कि फ्लोएम है, ये स्लाइलम है। ये भी पढ़ा था कि फ्लोएम यूजुअली आउटर साइड रहती है, जाइलम इनर साइड रहती है। तो वैस्कुलर बंडल एक लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो अंदर के साइड डिवाइड करेगा तो बनाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी जाइलम, और यहाँ पे डिवाइड करेगा, यहाँ बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और से ज़्यादा ग्रो करेगा, ये ज़्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये ज़्यादा डिवाइड करेगा, यहाँ की सेल्स ज़्यादा कम्पैक्ट होंगी और यहाँ की कम, जिससे प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम क्या हो जाएगी, क्रश हो जाएंगी, और जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो वुड, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, वुड।
वुड क्या है? वुड इज सेकेंडरी जाइलम, इट्स नॉट फ्लोएम, इट्स सेकेंडरी जाइलम। अगर आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि जब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये वुड टाइप को छोड़ो, ये कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्ड कैम्बियम में है, जो वैस्कुलर कैम्बियम हम लोग ने देख लिया। अब सेकेंड चीज़ हम लोग ने देखी थी कॉर्ड कैम्बियम। जब ये क्रश हो जाती है तो एक दूसरी टाइप की कैम्बियम इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रोटेक्शन के लिए ग्रो कर जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्ड कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम क्या करती है? ये अलग अलग टाइप के सेल्स को ओरिजिनेट करती है इनसाइड एंड आउटसाइड। सो इनसाइड और आउटसाइड देखो, कॉर्क यहाँ पे ये प्राइमरी फ्लोएम में वो सब क्रश हो गए, तो यहाँ से सिर्फ जाइलम, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम इंटैक्ट है, बाकी ये क्रश हो गए, ये हम लोग ने देखा था। तो कॉर्क कैम्बियम बनता है। अब कॉर्क कैम्बियम को हम लोग और क्या कहते हैं? फेलोजन कहते हैं। तो कॉर्क कैम्बियम एक आउटर और इनसाइड, तो आउटर सेल्स जो होती है कॉर्क कैम्बियम की, ये बनाती है फेलम, और इनर सेल्स जो होती है वो बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आउटर सेल्स जो फेलम है, इसमें क्या इसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। वहीं इनर वाले में हम लोग को ये हमें ये इनर वाले में क्या होता है? ये पैरेन्काइमेशियस सेल्स है। अब ये देखो, पेरिडम, पेरिडम एक टर्म आता है, पेरिडम क्या होता है? फिलोजन, कॉर्क और उसका सारा सामान, मतलब कॉर्क एक नई सेल बनी, फिर उसने अंदर साइड हमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया जिसे फिलोडम कहते हैं, और कॉर्क को खुद क्या कहते हैं? फेलोजन कहते हैं, और आउटर साइड उसने कॉर्क बनाया, तो उसने क्या किया? फिल्म। तो कॉर्क कैम्बियम ने तीन चीज़ें हैं, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो ये तीनों चीज़ों को मिला के पेरिडम कहते हैं, और उनके तीनों नाम फेलोजन, फेलम और फिलोडम को मिला के पेरिडम कहते हैं। फिर बार्क, बार्क का हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, ये है क्या? ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर दी हुई है, ये किसकी दी हुई है? बार्क। जितने भी वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर कैम्बियम के बाद, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले को बार्क कंसिडर करते हैं, मतलब पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम थोड़ी थोड़ी बची होगी, तो और वो पेरिडम वो क्या होगी? बार्क होगी। बार्क में भी दो आती है, एक अर्ली बार्क होती है और एक लेट बार्क होती है। अर्ली बार्क सॉफ्ट होती है, लेट बार्क हार्ड होती है। ये बार्क की तो ये बार्क की क्या डेफिनेशन होगी? ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम। फिर ये हमने देखा कि आउटर सेल्स में, हम लोग ने पीछे देखा था कि आउटर सेल्स जो होती हैं वो क्या कर देती हैं? कॉर्क बना लेती हैं, कॉर्क मतलब फेलम बना लेती है, लेकिन कुछ आउटर सेल्स फेलम ना बना के एक लूज पैरेन्काइमेशियस सेल्स होती है, वो क्या बना देती है? लेंटी सेल्स बना देती है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लेंटी सेल्स। ये क्या करता है? गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो ये एपिडर्मिस है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, ये ब्लेमलिंग याद रखनी है। ये कॉर्क कैम्बियम है जो नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, ऊपर क्या बनाता है? कॉर्क बनाता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्क ना बना के उसने पैरेन्काइमस सेल्स बनाई, कॉर्क की क्या बना दी? लेंटी सेल्स बना दिया। तो ये चीज़ें ये क्लियर हो गई। सेकेंडरी ग्रोथ हमारा वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, बार्क, फिर बार्क में कैसे लेंटी सेल्स हुई है, इनके अलग अलग नाम, ये पूरे को बस लिख लो और इसी के नाम याद कर लो। अब सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, स्टेम में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे देखते हैं कि ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, ये हमें सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में मेनली क्या 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 चीज़ होती है कि पहले वो हम लोग ने देखा था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, ये जॉइंट होके मेड्यूलरी रेस से जॉइंट होके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है, ये कंप्लीट रिंग बना देता है। एनुअल रिंग बनती है, जिससे एनुअल रिंग का काम क्या होता है? एज एस्टिमेशन होता है। इसमें एक चीज़ और याद करना है कि कुछ प्लेसेस में ये जो कैम्बियम है ये पैरेन्काइमस सेल्स बनाता है, ये कैम्बियम जैसे है ये पैरेन्काइमस सेल्स बनाता है जो पास होती, बैंड बनाता है, जो बैंड ऑफ पैरेन्काइमस सेल्स जो पास होती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से रेडियल डायरेक्शन में, इसे क्या कहते हैं? मेड्यूलरी रेस। देखो यहाँ पे हम लोग को दिख रही है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से रेडियल डायरेक्शन में ये पास हो रही है पैरेन्काइमस सेल का बैंड, उसे मेड्यूलरी रेस कहते हैं। वुड हम लोग ने पढ़ लिया था, वुड क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम होता है। अब वो प्रोडक्शन, दो चीज़ों के बेसिस पे वुड के टाइप्स हैं। वुड के टाइप्स किसके बेसिस पे है? दो चीज़ों के बेसिस पे है, वो है फर्स्ट चीज़ इज़ फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, और सेकंड इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल के फैक्टर्स पे दो है, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड और ऑटम वुड और लेट वुड।
अब ये इसको हम लोग कैसे देखेंगे, सेम से बहुत इजी है। स्प्रिंग वुड लाइट इन कलर होती है, लाइट इन कलर है मतलब लो डेंसिटी है, वेजल्स इसकी दूर दूर है, वाइडर है, और लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स है, और ये बहुत एक्टिव होती है। वहीं ऑटम वुड या विंटर में ग्रो होती है, नाम तो ऑटर है लेकिन ये विंटर में ग्रो होती है। ये होती है कट स्टेम, ये फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स होता है, सब उल्टा। नैरो वेजल्स होती है, डार्कर इन कलर होती है और हायर डेंसिटी होती है। अब एनुअल एनुअल रिंग्स हमने बताया था मैंने पहले ही कि एनुअल रिंग्स बनती है जिससे एज ऑफ ट्री को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये मेनली हमें कौन से रीजन में एनुअल रिंग्स देखने मिलती है, टेम्परेट रीजन में, बिकॉज इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्लाइमेट होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्लाइमेट की वजह से हमें यहाँ कैम्बियम में देखने को मिलती है। मुंबई या कोई भी ट्रॉपिकल रीजन्स में ये सब नहीं देखने को मिलती, जहाँ सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। फिर दूसरे टाइप ऑफ वुड टाइप है कि वो हार्ड वुड और सैप वुड। हार्ड वुड का दूसरा नाम क्या है, ड्यूरामिन है, और सैप वुड का दूसरा नाम क्या है, एल्ब्यूमिन है। हार्ड वुड हमें क्या, सैप वुड का दूसरा नाम है एल्ब्यूमिन। तो सैप वुड लाइटर इन कलर होती है, पेरिफेरल रीजन में फाउंड होती है, और इसका वाटर और मिनरल का कंडक्शन मेन सैप वुड का काम होता है। सैप से ही याद आ रहा है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन है, लाइटर इन कलर है, और पेरिफेरल रीजन में। हार्ड वुड क्या है, हार्ट में सेंटर रीजन में फाउंड होती है, डार्क कलर होती है, और इसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि रेजिन्स हो गया, ऑयल्स है, गम्स और टैन एरोमेटिक सब्सटेंस एंड टैनिन्स मिलती है। ये सेंटर और इनरमोस्ट पार्ट में होता है। ये सब्सटेंस, ये सारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये इसे हार्ड और ड्यूरेबल बनाते हैं। हार्ड ड्यूरेबल, ड्यूरामिन से ड्यूरेबल, और इसे रेजिस्टेंस रेजिस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को। ये रीजन डेड एलिमेंट्स का हाईली लिग्निफाइड वॉल्स इसमें होती है, फाउंड होती है। तो हम लोग ने ये कॉड कैम्बियम तो आगे पढ़ लिया है, और ये हार्डवुड सैपवुड पढ़ लिया, लेंटिसेल्स पढ़ लिया। अब ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ एंड रूट। एक देखो, सेकेंडरी ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है प्रायर इन ग्रोथ, रूट का सिमिलर होता है स्टेम्स के केस में। बस जो दो चीज़ें डिफरेंस की हैं, एक तो सेकेंडरी ग्रोथ एंड रूट जो है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी है, ये भी मैंने पहले बता चुका है। एंड ये किन किन चीज़ों से होता है, प्रोटोजाइलम, पेरीसाइकल और एंडोडर्मिस। मतलब कैम्बियम रिंग से लेकर जितने भी पार्ट है फ्लोएम के नीचे, उन सारे पार्ट से होता है। मतलब बिलो फ्लोएम, पेरीसाइकल, अबव प्रोटोजाइलम, इन सारे पार्ट से होता है। ये वेवी रिंग होती है जो बाद में जाके कंप्लीट रिंग बना देती है। यहाँ पे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और ये क्या है, कॉर्टेक्स। ये डायग्राम को हमको 2 बार लेबल करके याद रखना है। फिर जिम्नोस्पर्म्स में भी हमें रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ देखने मिलती है, लेकिन मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ टोटल एब्सेंट रहती है। दिस इज एज फास्ट एज पॉसिबल, मैंने एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में, और सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की। आई होप इट हेल्प्ड यू। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।